टीवी पे लगातार बारिशों की खबरें चल रही थी। टूनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करने शहर आती थी। वो अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। जब वो होटल पे आती है, टीवी पे न्यूज़ चलते हुए देखती है। जंगल में बहुत तेज बारिश के कारण सारे पक्षियों के घर टूट फूट गए हैं। जो पिछली बस्ती है उसमें तो सारे पक्षियों के घर टूट चुके हैं। ना किसी के पास कुछ खाने के लिए है, ना किसी के पास कुछ रहने के लिए। सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बारिश कितनी देर तक चलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हरिया काका, ये न्यूज़ कब से चल रही है? बेटा, ये न्यूज़ तो सुबह से चल रही है। ए ऊपर वाले, मुझ पे तरस खाओ। मेरा तो पति भी नहीं है हरिया काका। मेरे बच्चे घर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भी जाना होगा। ठीक है बच्चे, मैं भी घर जा रहा हूँ। ए ऊपर वाले, मुझ पे रहम करो। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। मैं क्या करूं? अभी ऐसा करती हूँ, कुछ लेकर जाती हूँ। थोड़ा बहुत राशन होगा तो आसानी हो जाएगी। घर में पता नहीं कितना पानी आ गया होगा। सुनहरी चिड़िया तेज बारिश में जैसे तैसे करके घर पहुंच जाती है। लाओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पानी निकालने में मदद करती हूँ। माँ, पूरे घर में पानी भर गया है। अगर सुबह तक ऐसे बारिश चली तो हमारा घर तो डूब जाएगा। हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर सुबह तक ऐसे ही बारिश होती रही, हमारा घर तो फिर डूब जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमें ये घर छोड़ना होगा। पूरी रात बारिश ऐसे ही चल रही होती है। हे ऊपर वाले, मुझ पे और मेरे बच्चों पे रहम करो। बेटी, मुझे लगता है हमें सामान बांधना होगा। सुबह तक तो बहुत पानी भर जाएगा। फिर सुनहरी चिड़िया सारा सामान बांध देती है और वहीं पे थक कर सो जाती है, क्योंकि वो पूरे दिन की थकी हुई होती है। उसके बच्चे भी वहीं पे सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। उनके घर में पानी भर चुका हुआ होता है। सारे पक्षी जंगल में परेशान हो रहे होते हैं और भागने की करते हैं। बबली कबूतरी भी इनको बोलती है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। फिर सुनहरी चिड़िया भी बबली कबूतरी के कहने पे अपनी बच्चियों को बोलती है, बच्चियों, हमारा सारा सामान तो डूब चुका है। अब कुछ भी ले जाने का फायदा नहीं है। चलो पिंकी, तुम बबली आंटी का हाथ पकड़ो और टोनी, तुम मेरे साथ चलो। हमें बाहर निकलना होगा, वरना फिर हम इसी घर में डूब जाएंगे। अभी सुनहरी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर ही निकल रही थी कि अचानक से टूनी के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। हाय रे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? उठो टूनी, उठो टूनी, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। तुम यही इंतजार करो मेरा। पिंकी चिड़िया सुनहरी चिड़िया बाहर जाती है और एक नाव पकड़ लेती है। फिर उसे टुन्नू चिड़ा मिलता है और वो उससे बोलती है, मुझे किसी डॉक्टर का पता दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पे। मेरी बच्ची को बहुत तेज से चोट लगी है। फिर वो उसे बोलता है कि पुल की उस तरफ जाओ, तुम्हें शायद कोई डॉक्टर मिल जाएगा। फिर टुन्नी चिड़िया वैसा ही करती है। वो रोते रोते उस पुल की तरफ जाने लगती है। इधर पिंकी चिड़िया का भी रो रो के बुरा हाल हुआ होता है। फिर वो देखती है वो पुल आ चुकी हुई होती है। वहाँ पे एक कालू कौवा बैठा हुआ होता है, जो कि डॉक्टर होता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुंदरी, तुम घर जाओ, मुझे उस तड़पती हुई माँ के पास जाना है। लेकिन इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप कैसे जा रहे हो इतनी तेज बारिश में? देखो सुंदरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ऐसा मत करो, उस तड़पती हुई माँ को मेरी जरूरत है। मैं उसकी जरूर मदद करूँगा। तुम घर जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उसकी हेल्प कर दूँ। कालू कौवा अपनी बीवी को समझा देता है और फिर उस तड़पती हुई माँ के पास जाता है और उसे बोलता है, बहन, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम कालू है।
क्या आप एक डॉक्टर हो? आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरी बच्ची को बचा लें, उसके सर में चोट लगी है, प्लीज आप मेरे साथ चलें। फिर कालू डॉक्टर सुनेरी के साथ उसके घर जाता है। सुनेरी की बेटी टूनी बेहोश होती है। फिर वो उसे इंजेक्शन लगा देता है। वो बिल्कुल सही हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की जान बचा दी। इस समय कौन किसकी मदद करता है, लेकिन आपने मेरी मदद की। नहीं बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज है। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता था। इतनी देर में बारिश भी रुक जाती है। सुनेरी और उसकी बेटियां बिल्कुल सही होती है। फिर वो अपना नया घर बना देती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है।